तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मईशत के एदाद-ओ-शुमार के हवाले से तनकीद हो रही है कि जो गैर हकीकी एदाद-ओ-शुमार हैं वो आने वाले साल के लिए रखे जाते हैं, पिछले साल के सही नहीं बताए जाते हैं। एक और नंबर है जो मुसलसल बदलता रहा है, वो गुज़िश्ता हुकूमत के बारे में है, गुज़िश्ता 2 हुकूमतों के बारे में है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन में कुछ और था, हुकूमत में आया तो कुछ और था, और आज जब बजट स्पीच कर रहे थे माज़र साहब तो एक और नंबर सामने आया है। वो ये है कि 10 सालों में कितना कर्ज लिया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से। इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म क्या कहते थे, पहले ये सुनिए। आज रात को 12 बजे इस हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाए। इन्होंने 5 सालों के अंदर, सिर्फ 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे लेके गए। 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा गया है 6,000 अरब रुपए से 27,000 अरब रुपए पे। 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा था, चढ़ा था जो पाकिस्तान के ऊपर 6,000 अरब था। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा है। नून लीग कहती रही कि 27,000 कर्ज हमने नहीं लिया, हम 24,000 तक कर्ज को लेके गए थे, मगर वज़ीर आज़म उस वक्त ओपोजिशन में बज़िद रहे। मगर हुकूमत में आने के बाद ये नंबर उन्होंने और बढ़ा दिया, ये 27,000 की जगह 30,000 हो गया। 6,000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में, और 2008 से 2018 वो कर्जा 6,000 से कितना पहुंचा, 30,000 अरब। 60 सालों में 6,000, और सिर्फ 10 सालों में इन 2 जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के और हर रोज टीवी पे बैठे होके तबसरे कर रहे होते हमारे। 60 साल की तारीख में 6 ट्रिलियन था, तो सिर्फ 2008 से 2018 तक 30 ट्रिलियन पे कर्जा पहुंचा। मगर फिर वक्त आगे बढ़ा, आज के बजट का दिन आया तो हमारे साहब ने इसमें 1,000 अरब रुपए का और इजाफा कर दिया, और क्या बताया देखिए। मैं इस मौज़े ज़बान को आगाह करना चाहूँगा कि जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो हमें एक मुआशी बहरान विरसे में मिला। ईवान के मौज़े अराकीन को याद होगा कि इस वक्त मुल्की कर्ज 5 सालों में दुगना होकर 31,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका था, जिस पर सूद की रकम की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। आज 31,000 अरब रुपए कहा जा रहा है। असल में क्या नंबर है, कल इकनॉमिक सर्वे इस हुकूमत ने रिलीज़ किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। हम उस पर गए और उसमें हमने देखा कि कर्ज का मामला असल में क्या है, तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर नंबर रखते हैं। पहले देखिए 2008 का नंबर, ये वही इकनॉमिक सर्वे है जो कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिलीज़ किया। वज़ीर आज़म दुरुस्त बताते आए हैं कि 2008 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6,000 अरब रुपए ही था। मगर फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, 2008 में 6,000 अरब रुपए के नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ें और उस टाइम पर जाएं जिस वक्त नून लीग की हुकूमत आई थी, यानी कि 2013 में, तो उन्हें ये कर्जा मिला 14,292 अरब रुपए, यानी कि 14,000 अरब पर यह कर्जा पहुंच चुका था 2013 में। और 2018 में जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी तो यह कर्जा 27,000 अरब रुपए नहीं था, ना ही 30 ना ही 31,000 अरब रुपए था, बल्कि 24,953 अरब रुपए था। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 19 माह गुजरने के बाद मार्च 2020 में खुद अपने इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये कर्जा पहुंच चुका है 35,207 अरब रुपए पर, यानी 5 साल में नून लीग ने 10,000 अरब रुपए जो कर्ज में इजाफा किया था, वो 19 महीने में 10,000 अरब रुपए का इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी कर दिया गया है, जो तहरीक इंसाफ का अपना इकनॉमिक सर्वे बताता है। और अगर हम एक और कर्ज का क्राइटेरिया ले लें जो कि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक ही है, उसमें टोटल पब्लिक डेट है, यानी हुकूमत का नहीं बल्कि उस मुल्क के ऊपर जितना टोटल कर्जा है, और इस डेट में हुकूमत का अपना एक्सटर्नल डेट, IMF से लिया हुआ पैसा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ने जो पैसा लिया है वो भी शामिल है। साथ में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने जो बैरूनी और डोमेस्टिक कर्जा लिया है वो भी शामिल है। कमोडिटी ऑपरेशंस के लिए जो कर्जा लिया गया वो भी शामिल है। वो सब मिला के अगर देखा जाए तो आपके सामने रखें, ये कर्जा 2018 में था 29,879 अरब रुपए, 2019 में हो गया 40,223 अरब रुपए, और मार्च 2020 में हो गया 42,820 अरब रुपए, यानी इसमें तकरीबन 13,000 अरब रुपए का तहरीक इंसाफ के 19 महीने में इजाफा हो चुका है। ये नंबर भी 31,000 अरब रुपए नहीं है जो कि आज हम्माद अजहर साहब की तरफ से बताया गया। ये टोटल डेट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी, सिर्फ हुकूमत का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल है। वरना जो हुकूमत का डेट है, जो वज़ीर आज़म बताते थे कि 2008 में 6,000 अरब रुपए था,
वो 2018 में 24,900 अरब रुपए था, ना कि 27,000 अरब रुपए, ना ही 30, ना ही 31, और अब वो खुद उनके अपने डेटा के मुताबिक 35,200 अरब रुपए पर है। ये जो मामला है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए चंद दिन हुए थे, ये मामला हम हम्माद अजहर साहब के सामने रख चुके हैं। 3,500 अरब रुपए तकरीबन कर्ज बढ़ा था, और वो ये कह रहे थे कि जो करेंसी डी वैल्यू हुई है ये तो उसकी वजह से हुआ है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो कर्जा लिया वो दूसरी वजह से था। नून लीग कह रही थी हमने गुज़िश्ता हुकूमत में पावर प्लांट्स लगाए, सीपेक का प्रोजेक्ट किया, सड़कें बनाई, इन्होंने क्या किया जो कर्जा इतना बढ़ गया। सारे मामला हमने उनके सामने रखे। नून लीग का दावा है कि हमने 11,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ाया, और अब तो वेबसाइट पर भी मौजूद है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि 24,000 पर वो छोड़ के गए, 24,800 पर वो कर्जा छोड़ के गए। अब वो कहते हैं 11,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ाकर हमने मोटरवेज बनाए, हमने मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनाए, हमने 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लगाई, ये सारे काम किए, सीपेक प्रोजेक्ट्स आया, ये सब किया। आपने सिर्फ 9 माह में 3,750 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है। उन्होंने 11,000 5 साल में, आपने 3,500 अरब रुपए सिर्फ 9 माह में लगाया, कुछ नहीं है, सब जाया कर दिया है, पीएसडीपी भी कट कर दिया है। बिल्कुल ये बात गलत है कि इन्होंने 11,000 अरब का लिया। अगर आप टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करें तो पिछले 10 साल में आपका कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब पे चला गया था। टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पिछली हुकूमत को एक आदत थी कि वो कंपनियां बना लेती थी और सारा जो डेट था वो उनकी बैलेंस शीट पे ट्रांसफ़र कर देती थी। वो आपके बजट डॉक्यूमेंट में और पब्लिक डेट के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था। तो नंबर एक तो पहली बात तो ये कि ये जो उनके टाइम के ऊपर जो डेट बढ़ा है। दूसरा, हमारे टाइम पे जो डेट बढ़ा है इसके अंदर अगर आप डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट निकाल लें, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कर्जा लिया था, जब रुपए की कदर कमी होती है तो उसके ऊपर एक अकाउंटिंग का एक लॉस जो है वो इनकर किया जाता है। उस अकाउंटिंग लॉस की वजह से जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका जो कर्जा है, जो पिछला कर्जा पड़ा हुआ था, उसकी रुपयों में रकम जो है वो बढ़ गई है, जबकि डॉलर्स के अंदर वो रकम जो है वो उतनी ही रहती है। और हमने जो कर्जा लिया, अगर आप डिवैल्यूएशन को निकाल लें साहब उस तो मेरा डेफिनेशन पे आपको ये लगेगा कि हमने एक्सटर्नल या इंटरनल जो है वो पिछले साल से ज्यादा लिया। मगर इस डेफिनेशन पर जब आप कहते हैं कि रुपए की जो डिवैल्यूएशन है उसको भी इंक्लूड करें तो हमारा कम है, उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर आप क्यों नहीं अप्लाई करते? 60 रुपए पर छोड़ गए थे मुशर्रफ साहब, 120 रुपए पर छोड़ के गई नून लीग, तो उसमें भी तो 60 रुपए से 120 का हो गया ना रुपया। उनको तो आप कहते हैं कि जी डबल कर दिया, जब से 10 साल से डेमोक्रेसी आई है इन्होंने डबल कर दिया। अपने लिए आप डिवैल्यूएशन का फैक्टर निकाल देते हैं, उनका भी तो 100% की डिवैल्यूएशन हुई थी, तो उसको निकाल के बताया करें उनका कर्जा। सिर्फ पिछले 5 साल में अगर मैं इसका जवाब दे लूँ तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट आया है कर्ज़ों के ऊपर वो 2 से 2500 अरब या 3,000 अरब ज़्यादा से ज़्यादा आया है। बाकी जितना जो आपका कर्जा बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर, वो 6,000 से जो 30,000 पे गया है, वो सारे का सारा वो कर्जा था जो बाकायदा लिया गया, जिसकी बाकायदा बोरोइंग की गई। और बोरोइंग करके देखें ना, या तो आप बोरोइंग करके आप मईशत के बुनियादी मसले हल कर रहे होते, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं, आपकी टैक्स बेस वाइडन हो रही होती, ये सारी चीज़ें हो रही होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ कर्जा बढ़ता गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जाते गए और मसनूई तौर के ऊपर एक तासर देने की कोशिश की गई कि जी चीज़ें जो हैं वो ठीक चल रही हैं। यहाँ तक कि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनके नुकसानात 3 गुना बढ़ गए। आपके जो गैस और बिजली सेक्टर के जो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। 1200 अरब आपकी सर्कुलर डेट चली गई, 150 अरब से ज़्यादा आपका गैस के अंदर जो है वो खसारा जनरेट हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई। इसलिए हम उन पर तनकीद करते हैं कि ये जो इन्होंने कर्जा लिया है वो हमें अब नज़र नहीं आ रहा कि मईशत के बुनियादी मसले हल होंगे। इसमें एक मसला है, छोड़ के गए हैं तो मईशत तो बहुत बुरे हाल में थी। आपने कहा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के हालात ख़राब हो गए, ये सब काम हो गया। आपने जो आके कर्जा लिया है, स्टेट बैंक की जो लास्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि आप तकरीबन 4.8 ट्रिलियन 4800 अरब रुपए 4,800 अरब रुपए बोरो कर चुके हैं, जो कि पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है, जिसमें से 3700 अरब रुपए आपने सिर्फ स्टेट बैंक से बोरो किए हैं। आपने कहा कि उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि उनका दावा है कि हमने 10,000 मेगावाट का बिजली लगा दी, हमने मोटरवेज बना दिए, हमने मेट्रोज बनाए। तो ये जो 4,800 अरब रुपए आपने बोरो किए हैं, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनके जो कर्ज हैं वो 88% बढ़ गए हैं। उन्होंने 88% ज़्यादा बोरो किया है। तो आपके आने के बाद नुकसानात भी बढ़ गए, आपके आने के बाद स्टेट बैंक से बोरोइंग भी बढ़ गई, और आपके आने के बाद पीएसडीपी भी कट हो गया। तो ना सड़कें बन रही हैं, ना पावर प्लांट्स लग रहे हैं, उल्टे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं।
नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, अगर आप इसको इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कर्ज़ा लिया गया वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके कर्ज़े को पहले तो रिटायर करने के लिए लिया गया था। तो एक बहुत ज़्यादा रकम जो है वो रोल ओवर की है कि आपने स्टेट बैंक को इस्तेमाल किया कमर्शियल बैंक्स के जो वाजिबात हैं उनको रिटायर करने के लिए। दूसरी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की मेरे पास फिगर है, 100 अरब रुपया था इनके नुकसानात जब मुस्लिम लीग नून ने टेक ओवर किया, और जब ये छोड़ के गए तो 423.5 अरब रुपए जो थे वो इनके नुकसानात थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमने, देखें इसकी तो तमाम फिगर्स जो हैं वो मौजूद हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट है, हालांकि हमने ज़्यादा कर्जा, दुगना कर्जा वापस किया दुनिया को, जितना हमने कर्जा इस साल वापस करना है 9.2 अरब डॉलर, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने वापस नहीं किया। इसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई उस लेवल से जिस पे हमने टेक ओवर किया था। और हमारी गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट की जो एक्यूमुलेशन है वो भी कम है पिछले साल से। नहीं, मगर उसमें आपको 4.5 अरब डॉलर तकरीबन चाइना से, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 2 अरब डॉलर यूएई से मिले जो पहले किसी हुकूमत को नहीं मिले। तो आपको रिटायर करने में वो मदद मिली थी जो भी खत्म हो गए हैं। 10.5 अरब डॉलर से स्टेट बैंक की पिछली मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब 8.8 अरब डॉलर के हैं, 3 माह की इंपोर्ट्स के बराबर भी नहीं है। तो वो पैसे भी लग गए, वो क्या पहले किसी को नहीं मिले? नहीं, पहले पैसे लगे नहीं। देखें, आपकी जहाँ पे आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे इसी टाइम पे पिछले साल जो लेटेस्ट डेटा आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जुलाई टू मार्च 4.5 अरब डॉलर की डिप्लीशन हुई आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में। हालांकि उस वक्त भी कर्जा लिया जा रहा था। पिछले साल मुस्लिम लीग नून ने 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्जा लिया, हमसे ज़्यादा उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन उसके बावजूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 4.5 अरब डॉलर डिप्लीट हुए। हमारे टाइम पे जुलाई से मार्च में 700 मिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ। हालांकि हमने ज़्यादा कर्जा जो है बाकी जो दुनिया को हम ओ करते थे वो हमने वापस किया। सब मगर आपका तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, सिर्फ कर्जा वापस करने की सूरत में नहीं। और आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में उन्होंने लॉस छोड़ा था, इसका जवाब नहीं दिया आपने कि 82% इजाफा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की तरफ से जो बोरोइंग हुई है उसमें। 303 अरब रुपए के उन्होंने इस दफ़ा कर्जे लिए हैं शुरू के 9 माह में, 166 अरब रुपए के कर्जे लिए थे जुलाई से अप्रैल 2018 में। तो आपके उसमें तो उनके तकरीबन कर्जे डबल हो गए हैं। तो आपने कौन सा खसारा कम किया है? क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज का 2018 में खसारा 26.5 अरब था। खड़ी हैं जो उनकी लाइबिलिटीज़ खड़ी हैं उनको सेटल किया गया होगा, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कर्जा लेके उसे सेटल किया गया होगा, किसी जगह पे उसको रिवॉल्व किया गया होगा, कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि किया गया हो। लेकिन बात तो है कि नुकसानात की, अगर उनके दौर में 3 गुना नुकसानात बढ़े हैं तो इवेंचुअली किसी ना किसी टाइम पे वो नुकसानात जो हैं बुक्स के अंदर सेटल होंगे, चाहे वो कर्जा लेके हों या वो किसी और हमारे साहब, अगर आपने एक्सटर्नल अकाउंट को सेफगार्ड करने के लिए अगर कुछ मुश्किल फैसले किए हैं तो पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? पाकिस्तान रेलवेज का खसारा वो 26.5 अरब का छोड़ के गए थे, आपका 29 अरब है। आपने स्टील मिल कुछ रिवाइव नहीं की। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लॉसेज अपनी जगह पर हैं। आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। नहीं, जो आप थोड़ा देखें, जो पाकिस्तान रेलवेज़ का खसारा है वो 26 अरब नहीं छोड़ के गए थे, वो ये 38 अरब छोड़ के गए थे। दूसरा ये कि सरमाया कंपनी का दौर में बढ़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है, जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरमाया कंपनी का काम ये है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेड कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी ये वाले PIA को, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं। नहीं, सिर्फ
स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं, ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ नज़र आएगी। इंटरव्यू के 13 महीने बाद भी खसारे और बढ़ गए, कर्ज और ले लिया गया, सरमाया कंपनी ने कुछ नहीं किया और स्टील मिल प्राइवेटाइज की जा रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और खबर पे बात करेंगे इसके बाद।